हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है फॉर आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। देखिएगा, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी कैंडिडेट के लिए। मैं यहाँ पर बता दूं, मेरे पास सुबह से काफ़ी सारे कैंडिडेट का कमेंट आ गया था टेलीग्राम पे कि सर, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आ रहा था, सर रेलवे ने हमारे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा गद्दार है रेलवे। CCSS को लेकर अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड कम कर दिया गया है, इतना मिल रहा है उतना मिल रहा है, सर ट्विटर कंपेनिंग करनी चाहिए। गाइस, क्यों हड़बड़ा रहे हो? ये नेगेटिव नहीं है यार, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए। क्या किस गेटवे में ले जा रहे हैं नोटिफिकेशन में, सब कुछ बताने वाला हूं। गाइस, पहले यहाँ पर मैं बता दूं आपको, जहां से भी पता चला है कि रेलवे गद्दार है, स्टाइपेंड कम हो जाएगी या फिर ये चीज होने वाली है, रेलवे ने अप्रेंटिसशिप वालों के लिए बहुत बुरा किया है, तो ये चीजें सबसे पहले गलत मान लो कि ये चीजें कुछ भी सही नहीं है। सबसे पहले बात मान लो, ये नोटिफिकेशन आपको गुड न्यूज लेकर आई है। और सबसे बड़ी बात, रेलवे कभी भी स्टूडेंट के साथ अभी बुरा नहीं जा रही है। 2022 से जब भी आई है, आईटीआई के फेवर में डिसीजन लिया है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो तो अभी देख सकते हो, पीईटी वगैरह ग्रुप डी में हटा दिया गया है। नेक्स्ट जो आईटीआई की ग्रुप डी की वैकेंसीज आने वाली है, वो सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए आने वाली है। तो जो भी मूवमेंट लिया जा रहा है ना, वो आईटीआई अप्रेंटिसशिप वालों के फेवर में लिया जा रहा है, कुछ भी गलत नहीं लिया है। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये टोटली आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मैं सब कुछ बताने वाला हूं। ओके, तो पहले पूरा वीडियोस देखो, समझो क्या है, उसके बाद मैं बताता हूं आपको। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, प्लीज एक वीडियोस को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है उमड़ फैल रही है इसके बारे में। तो गाइज, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको लेकर थोड़ा सा रूमर्स फैल रहा है। देखिए, ये ईस्टर्न रेलवे जोन से सियालदह डिवीजन से एक पर्सनल ब्रांच की तरफ से नोटिफिकेशन जो है वो जारी की गई है। यहाँ पर ऑफिस ऑर्डर दे सकते हैं, ये ऑर्डर है एक चीज की, यहाँ पे ऑर्डर है, इसे अभी इम्प्लीमेंट भी मान के आप ना चलो। यहाँ पे बताया जा रहा है, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इंटर्नशिप, MSD जिसे के नाम से जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्टेड दैट गवर्नमेंट विल डायरेक्टली पे द 25% ऑफ द स्टाइपेंड पेबल अप टू Rs 1500 per apprenticeship per month directly to the bank account of the apprenticeship from the month August 2022 onward। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। सबसे पहले कि यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर को बताया गया है कि ये जो गवर्नमेंट है जो 25% का स्टाइपेंड दे रही है। आपको पता है कि रेलवे में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो एक स्टाइपेंड मिलता है जो कि 7500 से लेकर यहाँ पर 8000 के बीच में होती है। किसी डिवीजन में 7000 भी होती है, कहीं पर 6500 भी देखने को मिलता है, हालांकि नहीं है 7500 के आसपास सब में होती है। 8000 लमसम इसकी जाती है, 8000 से कहीं भी ज़्यादा नहीं दी जाती है रेलवे में। शायद ये वर्कशॉप से, जो कि कुछ वर्कशॉप्स हैं उनमें दी जाती है। तो यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 20% जो 25% स्टाइपेंड है, जिसका होता है 1500 रुपये, 25% ये आपको गवर्नमेंट देगी, MSDC जो डायरेक्टली आपका अकाउंट में आएगा। ये कब से होगा? अगस्त 2022 के बाद से। यानी कि स्टाइपेंड आपका 15% कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है। कितना दे रहा है? 1500 रुपये, वो भी पर मंथ आपको देगा। अब नेक्स्ट क्या है, द बैलेंस अमाउंट जो आपका है 75% ऑफ टोटल स्टाइपेंड विल बी कंटिन्यू टू बी पेड बाय द एस्टेब्लिशमेंट टू अप्रेंटिसशिप थ्रू द कंसर्ट बिल डीलिंग क्लर्क या फिर SDP होता है सियालदा ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर रोल ऑन द अप्रेंटिसशिप। अब यहाँ पर ये आ जाता है कि देखो यार, किसी भी अप्रेंटिसशिप वालों के लिए जो भी मिलता है स्टाइपेंड मिलता है, उसका 1500 रुपये 1500 दे रहा है, 25% दे रहा है आपका। कौन दे रहा है? यहाँ पर सियालदा की बात की गई है यहाँ पर। तो कितना दे रहा है? ये 1500 रुपये दे रहा है जो गवर्नमेंट दे रही है। बाकी बात जो 75% है ना, वो तो आपको इस्टेब्लिशमेंट देगी। इस्टेब्लिशमेंट अभी किसके बारे में जिक्र किया गया है? सियालदा के बारे में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि स्टूडेंट इसलिए घबरा गए, यहाँ पर स्टाइपेंड कम हो गया है। एक्चुअली रेलवे पहले 50% देती थी, यानी कि 50% गवर्नमेंट देती थी और 50% जो एस्टेब्लिशमेंट देती थी। टोटल मिला के 100% हो जाता था। अब क्या किया गया कि 50% देके नहीं, अब 25% देने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ जो है आपका यूनियन मिनिस्टर, यानी कि MSDC से 15% मात्र आएगा। लेकिन 15% मात्र आएगा, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? जो 50% एस्टेब्लिशमेंट दे रहा था वो 75% अब देगा। बात तो आपको 100% स्टाइपेंड लेना है ना, तो पूरी स्टाइपेंड तो आपको मिल रही है, तो स्टाइपेंड कम कहाँ मिल रही है आपको? तो जो भी कैंडिडेट को पता है, कहीं से भी मिला इन्फॉर्मेशन की स्टाइपेंड कम हो जाएगा, वो टोटली गलत है। कहीं पर भी 1 रुपये स्टाइपेंड आपकी यहाँ पर कमी नहीं होगी। स्टाइपेंड आपको बराबर मिलेगी जितनी मिलती थी। स्टाइपेंड यार कैसे कम हो जाएगा? उसके लिए एक्ट चेंज करना होता है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत
एक्ट पूरी चेंज होगी तब जाके स्टाइपेंड चेंज होती है। तो सो प्लीज कहीं पर भी ये ना सोचें कि स्टाइपेंड आपको नहीं मिलने वाली है या फिर कम मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि द डेटा ऑफ MSDC शेयर अमाउंट 25% ऑफ मैक्सिमम 1500 हैव टू बी सबमिटेड एट जो E18 SG है सेक्शन विद द बैंक डिटेल ऑफ द अप्रेंटिसशिप विद इन 7 days ऑफ एवरी विद इन 7 ऑफ एवरी मंथ ऑफ ऑनवर्ड ट्रांसमिशन ऑफ द RDSD कोलकाता अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर चीज़ें समझ लो कि वैसे भी अप्रेंटिसशिप जो है 7 तारीख को ही पेमेंट करती है अप्रेंटिसशिप रेलवे वाले। तो जो इन होगा ना ये 7 तारीख को लगभग 1500 जो है वो आपको रेलवे की तरफ से मिल जाया करेगी। MSDC मान लो, MSD मान लो, रेलवे नहीं MSD। बाकी बात रेलवे जो पेमेंट करेगी, रेलवे पेमेंट करेगी 75। जो भी जोन से आप अप्रेंटिसशिप करोगे ना वहाँ से 75 पेमेंट करेगी। अब यहाँ पे आ जाता है कि स्टूडेंट परेशान क्यों है। पहली बात आपका क्लियर हो चुकी होगी, 1 रुपया भी स्टाइपेंड आपका कम नहीं हुआ है। 50% देते तो सीधा मान लो 8000 आपको, मान लो सियालदा में अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं, 8000 आपको पहले मिलता था। तो 8000 का 4000 जो देता था ना वो पहले देती कि कौन, MSD देती थी। 4000 आपको कौन देता था, वो रेलवे देती थी। मिला के 8000 रुपये मिलता था। अब कहीं पे 7500 मिल रहा है। 7500 में 3250 रुपये जो पहले रेलवे देती थी अब 3250 रुपये MSD देता है। अब क्या कर रहा है, इसी को घटाकर 25% कर दिया है। तो 3200 का 50 जो आधा होता है, यानी इसका जो भी आधा होगा वो आपको कौन देगा, वो आपको MSD देगा। और जो आधा इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि पूरा कौन देगा, उसके बाद क्या देगा आपको, रेलवे देगी। तो टोटल स्टाइपेंड आपको मिलेगी, उसके लिए टेंशन नहीं है। ओके, कुछ भी स्टाइपेंड कम नहीं हुआ। अब यहाँ आता हूँ मैं अपने बात पे कि मैंने बताया ये गुड न्यूज़ क्यों है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे। सबसे पहली बात मान लो मैंने कई दिन पहले आपको भी पता होगा कि रेलवे में 15,000 रुपये स्टाइपेंड होने वाला है। ये नोटिफिकेशन इसी को गुड न्यूज़ लेकर आई है, क्योंकि रेलवेज गाई में जो आपका रेलवे है खुद आत्मनिर्भर बन रही है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जो भी जोनल है, वो खुद से ऐड करके आपको जितना भी पेमेंट मिलता है उसका 50% पेमेंट देने की पॉसिबिलिटी करता है। और 25% जो आपका दे रहा है ना MSD, ये कुछ दिन के बाद जो है ये आपको बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। क्योंकि जब तक 15,000 कुछ भी कहा जाता है, 15,000 कैसे मेंशन हो, क्योंकि 15,000 रेलवे को स्टाइपेंड देना है जहां से भी दे, और एक्ट 2022 में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यही सब के लिए सब कार्य हो रहा है, यही सब प्रोसेस के लिए जो इसके स्टाइपेंड में जो मिली भगत जो हो रहा है ना, सब इसी को लेकर हो रहा है। तो 15,000 रुपये स्टाइपेंड आपकी मिलने वाली है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है ITI स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप रेलवे में करना चाहते हैं, बाद में करोगे तो 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए इसे सिर्फ ग्रीन लाइन एक मान लो कि एक आपका लाइन चल पड़ी है, और ये हर डिवीजन में रिलीज नहीं की गई है। सियालदा का सिर्फ है, सियालदा में इतना मिलता है, बाकी जोनल में जैसा प्रोसेस है बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस रहेगा। हर एक प्रोसेस में अभी कहीं पर भी नोटिफिकेशन सेंड नहीं किए गए, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बस यही अपडेट देनी थी। जो आप रूमर्स फैला रहे हो कि स्टाइपेंड कम हो गया है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं आई है। चेंजेस इतने हुए, रेलवे 25% अब MSD 25% देगी। बस बात खत्म है। गुड न्यूज़ आपका ये हो चुका है कि 15,000 आपकी जल्दी अप्रेंटिसशिप में लागू होने वाली है। कितने स्टूडेंट चाहते हैं ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके गाइस, तो यही अपडेट देनी थी। वीडियो यूजफुल लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।